नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब कुंडली के चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करते हैं। चतुर्थ भाव से माता, सुख, सुगंध, चतुष्पद, बंधु बांधव, मन मतलब मन के सात्विक, राजसी और तामसिक सुख, राज्य, ग्राम, सवारी, भूमि, भवन, निधि, पैतृक संपत्ति, दया, उदारता, छल कपट, विद्या इत्यादि का विचार किया जाता है। विद्या के संबंध में विचारणीय यह है कि विद्या का विचार उत्तर भारत में पंचम भाव से किया जाता है और दक्षिण भारत में चतुर्थ भाव से और द्वितीय भाव से भी किया जाता है। द्वितीय भाव से मुख्यतः उच्च विद्या का विचार करते हैं। यदि चतुर्थ भाव अपने स्वामी से और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तथा बुध बलवान हो तो जातक विद्या, विनय और चतुरता में श्रेष्ठ होता है। अब इस सूत्र में तीन बातें कही गई हैं। पहला क्या है? चतुर्थ भाव का अपने स्वामी से विकसित होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना और बुध का बलवान होना। और हम देखेंगे कि इन तीनों में से दो या एक के होने से आनुपातिक रूप से शुभ फल समझना चाहिए। मान लें अगर तीनों बातें आती हैं, चतुर्थ भाव अपने स्वामी से भी दृष्ट हो, चतुर्थ भाव में जो राशि बैठी है वह अपने स्वामी से दृष्ट हो, चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों से भी दृष्ट हो और बुध भी बलवान हो तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। और वहीं यदि एक या दो बातें इसमें से बनती हैं तो उसके हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट हिसाब से अनुपातिक विचार से हम करेंगे। यदि एक बात आती है तो 1/3 बात जो है सो सही होगी। अगर दो बातें आ रही हैं तो 2/3, 2/3 बातें इसमें से होंगी। और यदि तीनों बातें आ रही हैं तो पूर्ण फल प्राप्त होगा जातक को। अगला सूत्र है कि यदि चतुर्थेश द्वस्थानगत हो अर्थात षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो, पापग्रह के साथ हो, पापग्रह से दृष्ट हो और पाप राशि में हो तो मनुष्य विद्या विहीन होता है। चार बातें इसमें हो गई। चतुर्थेश का द्वस्थानगत होना, पापग्रह के साथ होना, पापग्रह से दृष्ट होना और पाप राशि में होना। तो वैसा जातक विद्या विहीन होता है। अब इन चारों में से जितने अधिक योग होंगे उतना ज़्यादा पाप फल होगा। इसका हम हिसाब इन चारों स्थितियों के रहने से करेंगे। कौन कौन बातें इसमें मिल रही हैं और कौन नहीं मिल रही हैं। अगला सूत्र है यदि चतुर्थेश बुध और बृहस्पति तृतीय, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठे हों, तीनों चतुर्थेश बुध और बृहस्पति तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में एक साथ भी बैठ सकते हैं या इन्हीं चार भावों में से किन्हीं में इनकी स्थिति तीनों ग्रहों की होनी चाहिए। अथवा ये तीनों ग्रह अपनी नीच राशियों में स्थित हों तो वैसा जातक विद्या, बुद्धि और विवेक से हीन होता है। अब यहाँ हम लोग को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि बुध जो है वो विद्या का कारक ग्रह होता है और वहीं बृहस्पति जो है सो ज्ञान का अधिष्ठाता ग्रह होता है। इन बातों का ध्यान में रख करके ही हमें फल कथन करना चाहिए। चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।